जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कान्दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणों प्रक्षालित सकलभूतविमलकलङ्का मुनिवेपासी तीर्था सरस्वती हरितोऽमृता। अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मुनि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयन्धर्मस्तु मङ्गलम्। नमस्तमय साराय सानुभूत्या चकाशते चित्साय भावाय सर्वान्तर्जते। किसका शासन चल रहा अभी? महावीर जी बोल दो जोर से। तीन लोक में, खाली इसी भरत क्षेत्र की बात नहीं है, सब जगह विद्यमान 20 तीर्थंकर परमात्मा है। उनका शासन कहो कि महावीर भगवान का कहो, एक ही बात है। याद रहेगा इतना। 20 तीर्थंकर विराजते हैं सिमंदर आदि में। सिमंदर भगवान है, ऐसे 20 तीर्थंकर हैं। 160 तीर्थंकर तक होते हैं अजितनाथ भगवान के टाइम पे। 3 लोग में 170 हो जाते हैं। 160 तीर्थंकर जिनकी दिव्यधनी कीर्ति है। इस जगह पे अभी पंचम काल और चौथा काल महावीर भगवान का शासन। चौथे काल में तो बहुत भगवान हो गए, 24 ही भगवान हैं। और इस काल में तो महावीर भगवान का अनंत अनंत उपकार है। दुखों से पार हो जाए जब, और अनंत सुख तक पहुंच जाए, ऐसा उपदेश है उनका। माने तो क्या पोजीशन बनती है वो कहना चाहते हैं। ज्ञाता हो जाता है जो, कर्ता बुद्धि खत्म हो जाती है। ये कोई भी जीव हो, कर्ता बुद्धि है, ये केवल ज्ञानी से बिल्कुल उल्टा हो गया मामला। उनके ज्ञान से विपरीत ज्ञान, उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं, मिथ्या दर्शन कहते हैं। और साथ में फिर मिथ्या चारित्र बने, पुण्य पाप करे जाओ और अपने से हो रहा है परदृढ़ में। पहली शिक्षा है भगवान की, सब दृढ़ स्वतंत्र है। पहली शिक्षा है परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। भगवान की भी नहीं चलेगी उस पे, जीव पे, तो दूसरे द्रव्य की कहां से चलेगी? केवल ज्ञानी जान सकते हैं, पलटा नहीं सकते किसी को। वो खुद पलटेगा अज्ञान अंधकार से। उसको मौका मिलना चाहिए, तो मौका है अभी। महावीर भगवान का शासन चल रहा है। इतना समझ जाने पर ये जीव की परिणति में निर्भरता चालू हो जाती है। निशंकता, निर्भरता, शांति, आनंद की घूट हर क्षण पिएगा चौथे गुणस्थान से। नहीं तो अज्ञानी है। जब तक अज्ञान है तब तक परमे करता बुद्धि, पर की सुख बुद्धि चलने आ रही है अनादिकाल से, फिर चलती रहेगी। कैसे मालूम पड़े कि महावीर भगवान का सिद्धांत, महावीर भगवान को मान लिया जीव ने कि भाई भगवान ने जैसा देखा है वैसा होता है। ये जो मान्यता कि मेरे करने से होता है, बस इतना अज्ञान अंधकार है। विनोद अभी सगई हुई
शादी होगी कि हो गई? अभी तो होगी कि हो गई? हो गई। तेने करा कि परिवार वालों ने करा कि ऐसा होना था तो हो गया है? ऐसा होना था वैसा ही हुआ, जैसा होना था। बस इतना समझ जाए ना तो निर्भर हो जाएगा जी। राग रहेगा भूमिका में, ज्ञानी को भी रहेगा, पंचम स्थान में रहता है, मुनिराज को रहता है, राग अलग बात है, मान्यता की बात है। देखो, माना कि मैं ज्ञाता हूं, करता नहीं, बस इतने में सारा द्वादशांग आ गया जीव को। पर का भी नहीं और अपनी पर्याय का भी ज्ञाता हूं। विभाव परिणति में चल रहे हैं, गंदे परिणाम चलते हैं, पाप के चलते हैं, पुण्य के चलते हैं, अनादि से चलते हैं। अनादि की मान्यता है कि मेरे भाव से हो रहा है, यही मोह की नींद के वश है अनादि काल का। जगवासी घूमे सदा मोह नींद के जोर अपड़ो। आपका रूप कैसा है? चेतन रूप, अनूप अनुपम, सिद्ध समान सदापद मेरो, ऐसा ही जीव है। अनादि से ऐसे ही चल रहा है, पर पहचान होना अपनी, या तो खुद कर लो अपने उपादान से अपनी पहचान। आत्मा अपना है, शरीर नहीं है, व्यक्ति तो बात है। देह में अपनी पहचान करना, बस इतने अज्ञान अंधकार है। मेरा शरीर है तो फिर मेरा पुत्र है तो मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब पे कब्जा करता है जो। आकुल व्याकुल आकुल व्याकुल आकुल व्याकुल। सांप काट खाया हो तो कैसी दशा हो, ऐसी दशा है जीव की। हर क्षण आकुलता 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 आकुलता, और उस आकुलता से कर्म बन जाता है। पाप का हो कि पुण्य का हो, ये बात तो यहीं सुनने को मिलेगी। पुण्य भाव ही आकुलता है, ऐसा समझ जाए तो ज्ञानी हो जाता है। होगा तो बहुत, लेकिन समझने की बात है। तो जो पुण्य भाव देव शास्त्रों के प्रत्यय का है, उसमें कुछ अपना हित करेगा। ये नहीं समझेगा तो यहाँ रहने पर भी अहित करेगा, हित नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी हो गया कि ये बात समझ जाए जी, क्योंकि और कोई तीन लोक में दूसरा इलाज है ही नहीं। अज्ञान का इलाज ही ज्ञान है। अज्ञान अंधकार है, मेरे से चलती है सब, बड़ा भारी अज्ञान अंधकार है। तो अपने आप अपना स्वरूप संभालने का अर्थ किया, निधान खजाना, यही है ना। हाँ, उसका अर्थ दिया है नैसर्गिक समदर्शन। दो तरह का होता है, अधिगमज और नैसर्गिक। नाम ही नहीं सुना होगा। कोई जीव को कोई पराधीनता नहीं है। नैसर्गिक मैंने आपने पहले जिनवाणी कभी सुन ली हो, ये तो जरूरी है निमित्त। और फिर पाप भाव ज्यादा हो गए, पशु गति में चले गए, तो पशु गति को कोई जरूरत नहीं है उस जीव को कि दूसरी बार को सुनने को मिले। यहाँ जो ध्यान से सुन लिया है, वहां याद आ जाए उसको
कि अपना आत्मा है, शरीर नहीं है, पशु नहीं है। इतना समझ में आते से ही नैसर्गिक सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। अधिगमज भूला हुआ तो था ही, लेकिन ध्यान से जिनवाणी सुनी हो पर भूल जाता है, अंदर भाव भाषण में नहीं आई। वो कोई जरा सा हिंट मिल जाए उसको सुनने का और एकदम ज्ञान ज्योति जल जाए जीव की। दीपक से जलता है, दिया जलता है, दीपक से जलता है कि नहीं जलता है? क्या कहना है? दीपावली आ गई ना, आने वाली है अभी, गई मैं तो भूल गया क्योंकि जैनों को तो रोज दीपावली होती है। अभी की बात करो आप, हर समय की बात करो, अभी न आगे की बात नहीं, हर क्षण की बात चल रही है। भगवान के दर्शन करते टाइम, पूजन करते टाइम या जिनवाणी सुनने के टाइम, बस 3 काम के लिए मंदिर है कि मेरे से तो घर पे हो जाता है, ये बहुत नींद है जो मंदिर का काम मंदिर में होता है। एक बार शुरुआत हो जाए तो घर पे भी चलेगा, लेकिन पहले शुरुआत ही नहीं हो तब तक जिन मंदिर दिगंबर जिन मंदिर छोड़ना नहीं है, बारंबार आना है। ये बहुत जरूरी काम, इसलिए छठ आवश्यक का जरूरी कह दिया है। क्या बात चल रही है? नैसर्गिक अधिगमज, क्या अर्थ हुआ उसका? ध्यान से सुनना चाहिए बात। कौन बता देगा? 2 ही बात बताना है देखो, क्योंकि इस पे सारा आधार है। यहां रह के अंधापन नहीं मिटेगा तो कहीं नहीं मिटेगा। और अज्ञान अंधकार, कर्ता बुद्धि पर मेरा है, ये अंधकार है बड़ा भारी। पर मने कोई भी पर हो, माता पिता हो, घरवाली हो, पितरादि हो, सब पर है। उसकी जगह स्व जानना मानना, भाई इतने अज्ञान अंधकार है। मानने की बात करें, खूब राग देश करो रहो, वो अलग बात, चारित्र की बात। मान्यता की बात चल रही है अभी। या तो अपना पद आप संभालो, या फिर गुरु के उपदेश की वाणी सुन करके समझो। पहले सुन ली हो तो फिर गति बन गई हो तो अंत मता सो गता, जिस गति में चले गए जाना ही पड़ेगा। इस नींद में नहीं रहना कि पाप भाव ज्यादा हो गए तो मेरे पशु गति नहीं होगी मेरे को। इस नींद में नहीं रहना, होगी ही होगी, कोई भगवान भी नहीं रोक सकते हैं उसको। अगर ये बात ध्यान से सुन ली है, भले ही समझ में नहीं आई है, लेकिन सुनी भी है, जगह दी, ज्ञान में विचार किया थोड़ा सा, कहाँ भी याद आ जाएगी ये बात। ये फालतू टाइम नहीं जा रहा है, यही अपना टाइम है, बस इतना समझ जाना है। अब कोई बाहर में ऐसा निमित्त मिल जाए, देवशास्त्रियों का, कोई ज्ञानी का, कोई साधर्मी का, वहां जरा से ये बात मिल जाए तो चेत जाएगा। यहाँ अगर जागृत हुआ है, थोड़ा सा भी हुआ है, भले आत्मानुभूति नहीं हुई, लेकिन चेत सकेगा। ये डलना तो चाहिए ना, परंतु बात तो मिलनी चाहिए जीव को। क्या बात कि वो करता नहीं है, ज्ञाता है, ये बात मिलना चाहिए जीव को बारंबार।
तो अपना स्वरूप संभालने से अथवा श्री गुरु के मुखारविंद द्वारा उपदेश सुनने से दोनों बात ले ली। या तो आप खुद ज्ञानी बन जाओ, समझ जाओ, पर वो निमित्त पहले एक बार मिलना चाहिए जीवों को। अनादिकाल का मामला है। सच्चे देवशास्त्र का, सच्चे माने दिगंबर धर्म वाले ही सच्चे हैं, बाकी सारा जगत झूठा है। कोई के इंप्रेशन नहीं आना, नानुमोदना करना किसी की। ये तो खुद कुछ शास्त्र नहीं अनुमोदना करता है तो उसको तो रास्ता ही नहीं, बंदी है। हाँ, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए फिर भले छूट जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो गई है। और जरा सा ऐसा निमित्त मिला है, कोई साधन मिला तो एकदम चेत जाएगा। तो हमें बातें याद रहेगी। कौन हिम्मत करेगा बताओ? अब मैं जिसका नाम हुआ बाकी नाराज होंगे। अपनी मर्जी से बोल दो, कौन कहना है किस? नीता से कहा, नीता ही बताएगी। और अधिक अवधि में श्री गुरु का जब उपदेश मिलता है तो अंदर से भेद ज्ञान की भावना जागृत होती है। भेद ज्ञान होता है तो अधिक थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ है, क्योंकि नैसर्गिक भी जो हुआ है पहले उसको जिन्होंने प्रेम से सुनने वाला मिलना चाहिए। नहीं, कभी नहीं होगा। जिन्होंने है दिगंबर जैन धर्म, इसकी महिमा या इसकी कम से कम जीव को स्वाभिमान चढ़ना चाहिए कि हम दिगंबर जैनी हैं। भले आप रात्रि भोजन करो, जन्मकम खाओ, सब चलेगा, लेकिन जैनी है, अपने भगवान महावीर भगवान है, तो इतना तो अंदर में आना चाहिए जीव को। और ये बात है सुन करके ध्यान से ज्ञान में जगह को पलट जाना तो बहुत आगे की बात है। विचार में आना चाहिए उसको। अनंत पुरुषार्थ है, क्योंकि जीव बहुत घबराया हुआ है ना, आकुल व्याकुल है बेचारा, बहुत जबरदस्त। अंदर ही अंदर उसको बहुत चिंताएं चलती है। चिंता ही विष है, पर वो चलती है। ज्ञानी को भी चलती है, अज्ञानी को भी चलती है। फर्क क्या है? ये दोनों बातें कही, या तो आप खुद समझ जाओ अपने उपादान से। अभी नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं, अपने ज्ञान में इस बात को थोड़ी विनयपूर्वक जगह तो दो, तो आगे जाकर के अपने आप इसका असर आ जाएगा। बहुत दृष्टांत है। मैना सुंदरी का लो, क्या गलती थी भाई? कोड़ी पति से ब्याह करा दिया पिताजी ने। उन्होंने गलती क्या करी थी मैना सुंदरी ने? यही कहा ना कि भाई जिनेंद्र देव भी नहीं कर सकते हैं आगे पीछे, मैंने परिणाम का फल मेरे को मिलेगा। एक नहीं बहुपाल राजा है बेटा, देखो बोलना जरा। मैना सुंदरी को आपने इतना डांट दिया, ऐसा कर दिया, तो काय के लिए कर दिया? उज्जैन के राजा थे ना आप तो, और आपने कहा कि मेरी बात मान लो। उसने कहा कि आपकी बात मानने में तो तकलीफ नहीं है, आप तो जैसे जो करो। और क्या इतने तो कहा? क्या कहा? बोलना जरा, बोलना जरा। मैं कहता हूँ तेरे भाग्य की डोर मेरे हाथों में है, मैं उसे जिधर चाहूँ उधर घुमा सकता हूँ। है अपने हाथ में है तो कर दो, देखें अपनी बच्ची पे।
कर दो देखें, अभी जवाब सुनो उसका। पिताश्री, चेतन अचेतन सभी पदार्थों का परिणमन जब जिस काल में जैसा होना होता है ऐसा ही होता है, उसे बदलने की सामर्थ्य इंद्र, नरेंद्र और स्वयं जिनेंद्र में भी नहीं। जिन्हें भगवान भी नहीं कर सकते हैं। भाग्य का है ना, तो भाग्य का आपके हाथ में है क्या किसी का? फिर क्या कहा? देखो मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ मेरा, देखो मेरी बात मान लो, करो न तुम इनका, ब्याह तुम्हारा मैं करूँगा, साथ किसी सुकुमार। यहाँ तो ऐसी शुरू में हो जाती है भाई, बच्ची को ताकत होना चाहिए ना अंदर में। हाँ, ये जो प्रथमान योग कोई छोटी बात नहीं है यहाँ, एकदम पावरफुल होना चाहिए होगा। आप क्या कर लोगे? मेरे भाग्य में, मेरे परिणाम में, मेरे बनने के उदय अनुसार होएगा। इतना तो कम से कम खीर सागर मंदिर आने वाले को, महिलाओं को, के आदमी को समझ जाना चाहिए। इतना तो खीर सागर में बैठे हो आप, प्रसिद्ध मंदिर हो गया है, बहुत जगह है, सब दूर। फिर क्या हुआ? क्या कहा? कौन किसे आधार जगत में, सब अपने आधार, कर को जो आधार मानता वह मूर्ख सरदार। पिताजी, वह मूर्ख सरदार। पिताजी क्यों कह दिया था? पिताजी क्यों कह दिया? अब वो करे क्या? करो, मेरी बात मानो, मैं करूंगा, ज्यादा ही कह दिया तो क्या करे भाई? आप तो क्या करोगे? तीन लोग के नाथ अरुण भगवान भी आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। पहले बताएं इस बात को, या तो आप अभी खुद समझ जाओ या थोड़ा अपने ज्ञान में जगह दे दो। अगर अभी नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, कर्ता बुद्धि रखो भले ही, लेकिन अगले जन्म में आगे जाकर के कभी ये बात याद आ सकती है। उसको नैसर्गिक कहते हैं, ऑटोमेटिक याद आ जाएगी, अनोखा हो जाएगी। हालांकि केवल ज्ञानी तो जानते हैं, 1000 वर्ष पहले का किया हुआ आज उदय में आ गया, जानते हैं कि नहीं भगवान? ये भगवान को नहीं जानता है ना, झगड़ा तक लगे हैं, क्योंकि भगवान को जाना जो अज्ञानी रहता ही नहीं है। वो तीन लोग के नाथ हैं, तीन काल के भी जानने वाले हैं। तीन लोक, तीन काल, हर जीव का करोड़ भाव पहले जो भाव कर गया था उसके अपराध अभी आ जाएगा उदय। नहीं समझ पाता है। एक जन्म की बात कही न सकूं संसारी, तुम अनंत पर्याय जानत अंतर्यामी। तो या तो अपने आप अपना स्वरूप आत्मा, या जैसा स्वरूप आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो अपना स्वरूप या तो आप खुद संभाल लो, या श्री गुरु के मुखारविंद द्वारा उपदेश सुनने से जिनको भेद ज्ञान जागृत हुआ है। सारे उपदेश का सीधा अर्थ यह है कि भेद ज्ञान जागृत हो जाए, या तो अभी हो जाए या 100 वर्ष बाद हो, 200 वर्ष बाद हो। जब जागृत हो जाएगा तब इतनी छूट दे रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीव की बहुत पुरुषार्थ है इसमें। मोह से जागृत होना अनंत पुरुषार्थ है। मोह होते हुए भी मैं भिन्न हूं, इसमें अनंत पुरुषार्थ है जीव को। जागृत या तो खुद हो जाओ, तो जिनको भेद ज्ञान जागृत हुआ है, अर्थात 100 पर विवेक का ज्ञान शक्ति जिनको प्रकट हो गई, आपा पर भास होने लग गया, तो ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन उनकी बात कभी ध्यान से सुनना चाहिए। ये नहीं देखना कि चौथे गुलिस्तान वाले हैं, ये तो भी खाते पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अभी हाल तो कितना मोह, इनकी परिणति में कितना मोह चल रहा है, हमसे कह रहे मोह मत करो। तो ये उनको देखना याद नहीं है।
वो कब कहते हैं कि चौथा गुण स्थान से मेरा पंचम हो गया है? पंचम तो देश सुरत होगा तब होगा, और वो पर्याय क्रमबद्ध में आने वाली होती, वो भी आगे पीछे नहीं कर सकते। व्यवहार से कहते हैं पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ पर्याय में नहीं चलता है। द्रव्य स्वभाव को अपना मान लो और पर्याय को भिन्न जानो, इतने में पुरुषार्थ है। बाकी भूमि का है, 14 गुण स्थान का स्वरूप है। अब यह कभी सुना नहीं है। क्रम भंग उपदेश मिला जीव को, बस कपड़े छोड़ दो मुनिराज बन जाओ। ऐसे बन जाते हो तो अनंत बार बन गया, तो मुंह में एक चला गया। वो भी व्यवहार पूरा पाला हो तो, नहीं तो व्यवहार भी पूरा नहीं पाले तो काय के मतलब भाव द्रव्यलिंगी भी नहीं है। ये सुनना चाहिए जरा, पंचवर्णिष्टि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इतना भी नहीं सुनेगा तो आगे कैसे काम चले। पहला त्याग है को दे गुरु को शास्त्र का, ये तो बैठने लायक नहीं रहेगा यहाँ। तो उन महात्माओं को जीवन मुक्त अथवा प्राप्त हो जाती है। किनको किनको कि जिनने एक बार भी ध्यान से चौथे गुण स्थान वाले की हो, पंचम वाले की हो, कि भावलिंगी संत की हो, कि अरम भगवान की वाणी एक बार भी साक्षात सुन ली हो, तो भेद ज्ञान अभी जागृत नहीं हुआ हो तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन सुन ली है तो कभी भी उसका उदय आ जाएगा। कभी भी जरा सा हिंट में एकदम पकड़ जाएगा। इसलिए छोटा काम नहीं समझना है मंदिर आने का, कि स्वाध्याय का, कि पूजन का, ये कोई छोटा काम नहीं है। ये उन महात्माओं को जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके निर्मल दर्पणवत स्वच्छ आत्मा में, ये सभी जीव तो ऐसे ही है, अभी भी ऐसे ही है जीव, निर्मल ही है, स्वच्छ है, दर्पणवत है। ज्ञान दर्पण में जैसे दिखता है ऐसा जीव सब दिख ही रहा है, केवल ज्ञानी जैसा। थोड़ा दिखे कि ज्यादा दिखे कि विपरीत दिखे, पर दिख तो रहा है। ऐसा तो नहीं कोई जी अंधा है, अंधा होता है ना, उसको भी दिखता है, आंखों से नहीं दिखता है तो ज्ञान से समझ जाता है। हाथ पांव से चला जाता, 4 इंद्रियां और भी तो है, पंचेंद्रिय भी, कान तो है, लेकिन सुनने की क्षमता नहीं है। तो कोई बात नहीं, बाकी तो इंद्रियां हैं कि नहीं, तो ज्ञान तो चल ही रहा है। कौन से जीव को नहीं चल रहा है? पर निर्मल ज्ञान जिनको प्रकट हो गया है, चौथे गुण स्थान से लगा के बात है, दर्पणवत स्वच्छ आत्मा में। आत्मा कैसा दिखा? दर्पणवत। दर्पण में जैसे देखो तो दिखता है कि नहीं दर्पण, ऐसा ज्ञान दर्पण में सब दिखता है जीव को, अभी भी दिख रहा है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता हो, पर दिख तो रहा है, पर वो दर्पण को तो देखता है। जो दिख रहा है वो पदार्थ स्वतंत्र है, दर्पण में कोई घुस नहीं गया है। पर ऐसा लगता है कि जैसे दर्पण में घुस गया है और मैं दर्पण को देख रहा हूं। अरे दर्पण से संबंधित आपके ज्ञान के पर्याय में झलक रहा है। ये जो दृष्टांत है ना दर्पण का, ज्ञान दर्पण एक शास्त्र है 84 पहाड़ों में, उसमें बहुत वजन दिया है ज्ञान दर्पण को है, बहुत वजन है उस पर कि ज्ञान दर्पण मतलब ज्ञान में 3 लोग झलके, ऐसी ताकत है। अभी थोड़ा झलके कि ज्यादा, पर झलक तो रहा ही है। कोई जीव अंधा नहीं है, वो तो अपना मानता इसलिए उसको अंधा कहा है। ज्ञान में झलक ही रहा है जीव के, थोड़ा झलके ज्यादा झलके, कोई भी जगत में जीव हो, स्वभाव है उसका। स्वभाव कैसे बंद हो जाएगा? तो खाली इतनी शर्त है कि जिसको दर्पणवत भिन्न दिखने लग गया, जो दर्पण में देख रहे हैं वो जो पदार्थ है वो तो अलग ही है, कोई घुसा नहीं दर्पण में। ऐसे अपने ज्ञान दर्पण में कोई घुस नहीं लिया अनादिकाल से, अलग के अलग ही दिखाई है खाली बस। तो स्वच्छ है जीव, अभी भी ऐसे ही है,
स्वच्छ है दर्पणवत, आत्मा में अनंत भाव झलकते तो हैं, बस परंतु लगाते हैं। इसका मतलब सभी जीव ज्ञान दर्पण वाले हैं। उस दर्पण की ताकत तीन लोक तीन काल जानने की है, झलकने की है। ये ज्ञान की ताकत है, पर दिखते ही पर्याय में दर्पणवत है। इसलिए निर्मल दर्पणवत स्वच्छ आत्मा में ये जीव अनादि से ऐसे ही है। बस ये बात समझ में आ जाए जीव के कि उसका नाम रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तीनों एकदम प्रकट होते हैं, तत्काल एकदम एक क्षण में प्रकट होते हैं। ये समझ में आ जाए जीव को, इतनी देर है पूरा का पूरा ही आ गया, इसमें पूरा ही आ गया। तो पूरा ही है। मेरा को तो शुद्धि मेरे में है ही नहीं। हाँ जगत झलके हाँ, मेरे में नहीं। मेरे में नहीं है पर मेरी पर्याय में है। ऐसा एकांत नहीं चलता है। एकांतवाद दूषित समस्त अनेकांत है जैन धर्म में। पूरा अधिकार है आपको कि आप में नहीं है, लेकिन आपकी परिणति में है। और जब तक अनंत भगवान नहीं बन जाएंगे, सिद्ध भगवान जब तक रहेंगे, तो ये बात दोनों झेलना चाहिए जी। हाँ, दोनों स्वीकार करे तो अज्ञानी रहता नहीं है। ये दोनों बात मंजूर करे, उससे क्षण ज्ञानी हो जाता है जब। और ज्ञानी होते सही दर्पणवत स्वच्छ आत्मा में ऐसा अपने को दिखने लग जाएगा जी को मेरा आत्मा तो पहले से ही स्वच्छ है, दर्पणवत है, अनंत गुणों का दरिया है। खान में जनराज केवल ज्ञान है, जो कह सके हैं वो बिंदु कहाँ है, वो सिंधु है। ऐसा हाँ भरने का नाम ही सम्यक दर्शन है। उसको अपना परिचय हो गया। अनंत भाव झलकते हैं, परंतु उनसे कुछ विकार नहीं होता है। अर्थात ये जो झलक रहे हैं ये मेरे परिणति में राग द्वेष करा दे, ऐसी ताकत नहीं है इनकी। ये खुद राग द्वेष पर्याय कर देती है। दूसरा कोई द्रव्य जवाबदार नहीं है उसके लिए कि परिवार वालों ने जबरदस्ती मेरे को करा दिया है। कोई नहीं करा रहा है, खुद मुंह से लुटाता है, तो ये तो उसकी जवाबदारी है। दूसरा कौन करा रहा है आपको? करा नहीं सकता है ना। झलका में इसके मतलब ज्ञान में गे झलक जाए तो कोई गे करा देंगे अपने को कुछ। आत्मा में अनंत भाव झलकते तो हैं, परंतु उनसे कुछ विकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वे मतलब आत्मा सदा आनंद मग्न रहते हैं। हर जीव मग्न रहते हैं। क्यों कहा कि यहां से जीव ज्ञानी हो जाता है और उनकी वाणी सुनने पर जीव को सम्यक दर्शन होना निमित्त है, सच्चे, बाकी नहीं है। गुरुदेव को गुरु को शास्त्र से कभी भी जन्म मरण का अभाव नहीं होने वाला है। जीव टाइम भी हो गया, इसलिए भेद ज्ञान की महिमा पढ़ तो लो कम से कम। चलेगा आगे। अभी जिन्होंने स्तुति कर रहे बोल रहा है, जिन्होंने स्तुति कर रहा है। हाँ बोलो।